हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7 है, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इसका पार्ट नंबर 1 भी पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो जाइए, पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट नंबर 1 और इंट्रोडक्शन की देखिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इंट्रोडक्शन लिखिए, देखिए, उसके बाद में पार्ट नंबर 1 देखिए। देखिए, अगर कुछ नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब तो आए है ये हैं तो इसको देखिए। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल आपको समझ में आएगा। या क्वेश्चन नंबर 6 से हमें पढ़ना है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार बताना है। यदि कोई है तो प्रकार बताइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए, उत्तर के लिए कारण देना है हमें। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये दिया है आपका निर्देशांक, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक वर्ग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक वर्ग है। तो सर हम वर्ग कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसका निर्देशांक जो दिया है लिख दे रहा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को बताया है कि ये वर्ग है, तो कैसे कारण बताना है हमें। तो देखिए, बिंदु इसको आप मान लीजिए ए, और इसको बी और सी और डी, इसका एक चतुर्भुज बनाइएगा। और चतुर्भुज जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल किए हैं, पहले निकाले हैं ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी। हम लोगों ने इन चारों भुजाओं को निकाला है, फिर एक ही बार निकाले हैं इसको ए डी। इन चारों भुजाओं को निकाला है, यानी कि पहले निकाला है ए बी, उसके बाद में निकालना है बी सी, उसके बाद निकालना है आपको सी डी, उसके बाद निकालना है ए डी। इन चार भुजाओं को निकालते हैं। अगर बराबर आता है, भुजा बराबर आती है, भुजा बराबर हैं, अगर भुजा बराबर है और साथ ही साथ इस चतुर्भुज जो है इसका भुजा बराबर है, ये भुजाएं आपस में चारों बराबर हैं, और ये बी डी है, बी डी और ये ए सी, यानी कि विकर्ण आपका बी डी बराबर ए सी होना चाहिए, यानी कि विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो जिस चतुर्भुज का भुजाएं सभी आपस में बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका है, इसे हल कीजिएगा। यहाँ पे इसका मान रख करके, निर्देशांक रख करके हल कीजिएगा। थोड़ा हल किया जाएगा तो इसका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से हल नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हल किया गया है, सेम वही हल करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम 100% वही है, वो भी एक वर्ग था, ये भी एक वर्ग है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है निर्देशांक -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। ये देखिएगा, इसका निकालिएगा निर्देशांक। इसका जो आप निकालते हैं ए बी और बी सी और सी डी, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर ही नहीं होंगी। कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि ये कोई चतुर्भुज ही नहीं है। उसी क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने निर्देशांक लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो एक चतुर्भुज ऐसे सेम बना लीजिएगा, सेम चतुर्भुज ऐसे बनाइएगा, और इसका ए बी निकालिएगा ना, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, सी डी निकालिएगा, ए डी निकालिएगा। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। और जब आपस में बराबर नहीं है तो ये कोई चतुर्भुज ही नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा कि कोई चतुर्भुज नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। लेकिन हल कीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। जो मान दिया है, निर्देशांक दिया है, इसको अगर आप ए बी पहले मान निकालते हैं, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए। तो जब इसको निकालेंगे तो ए बी के बराबर आपका डी सी आएगा और बी सी के बराबर आपका ए डी आएगा। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब किसी के मन में सवाल ये उठता है कि जी आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। हाँ जी, हाँ होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज में इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज की विकर्ण
की विकर्ण बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज की जो होता है उसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। अब वही आयत तो होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही साथ उसका विकर्ण भी बराबर होता है, तो उसे हम आयत बोलते हैं। तो इसका भी आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह सेम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। तो देखिए इसको हम करते हैं। देखिए हम आपके सुविधा के लिए एक बिंदु मैंने यहाँ से यहाँ तक रेखा ले लिया है, उस रेखा पर हम बिंदु P और Q का मान रख दिया है जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है। और इसको हमने एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर मतलब एक्स अक्ष बोला है ना, तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक ना। इसका मैं इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, बढ़िया से जाकर देख लीजिए। एक्स अक्ष पर y का मान 0 था, मैंने 0 रख दिया। और समदूरस्थ बोला है मैंने, यहाँ से ये दूरी बराबर ये दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो इसको हम मान लेते हैं जो है ना a। तो चलिए अब समदूरस्थ के लिए लिखते हैं। चूँकि समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए, तो समदूरस्थ के लिए होता क्या है, तो समदूरस्थ के लिए आपका होगा AP बराबर आपका AQ होगा। AP बराबर आपका AQ होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको भी मान लेते हैं x2 y2, ठीक ना। इसको x1 y1 इसलिए माना कि हमें ये x1 जब इधर ज़रूरत पड़ेगी तो इधर भी काम आ जाएगा, फिर इधर भी काम आ जाएगा, काटना बार बार नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको मान लिया। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको मान सकते, फिर इसको जैसे मर्जी वैसे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि आपका देखते हैं AP। तो AP के लिए फार्मूला आपका होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका AP के लिए। और AQ के लिए देख लीजिए, AQ के लिए भी लिखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इतना करने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जो मान है ना इसको पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। x1 आपका दिया है x, तो लिखिए x दिया है तो x लिखिए। आपका x2 दिया है 2, तो लिखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 दिया है, देखिए y1 क्या दिया है 0, तो रखिए 0। y2 आपका क्या दिया है इसमें देखना है, ये अभी इसको देखना है आपको। y2 5 दिया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब इधर आइए, इसमें x1 देखिए, x1 आपका x ही दिया है, x दिया है, चलिए ठीक है। इसमें x2 कितना दिया है, तो -2 यह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट रख दीजिएगा मेरे भाई, प्लस हो गया। ये y1 आपका दिया है कितना, तो y1 0 दिया है, 0 लिखिए। ये y2 आपका 9 दिया है, तो लिखिए 9 होल स्क्वायर करिए। तो पारा पारी हम दोनों करते हैं, इसको करते हैं, ठीक। देखिए इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर, ये 5 का डायरेक्ट 25 हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये 9 का 81 हो जाएगा, ठीक। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कभी भी समदूरस्थ का बात करेगा तो समदूरस्थ सुनने का मतलब आपके दिमाग में एक खुरपात होना चाहिए कि ये बोल रहा है दोनों तरफ से वर्ग करने पर, आपको दोनों तरफ से वर्ग करना पड़ेगा। और जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा, आपका बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बचेगा। इधर भी आपका बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका 81 बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का फार्मूला तो याद ही होगा आपको। तो चलिए a - b का होल स्क्वायर देखते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, देखिए डायरेक्ट करता हूँ। a स्क्वायर के जगह पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, -2ab, 2a आपका x है और b आपका 2 है, प्लस आपका 25 हो जाएगा। इधर भी वही होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस 81 हो गया आपका। ठीक, चलिए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4x प्लस 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए जब इतना आ गया तो कोई इसमें कट रहा है, तो हाँ x से x ये कट रहा है, 4 से ये 4 कट रहा है, ये दो चीज़ आपस में कट रहे हैं। तो जो कट रहा है उसे तो हम काट देंगे और जो नहीं कटता है उसे हम 75 करेंगे। तो ये -4 को ऐसे रहने दे रहे हैं हम, -4, इधर जो प्लस है इधर आकर के भी -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 81 को हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, ये जो प्लस है इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, आपका ये माइनस हो गया। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये -8x हो गया, इधर इसको घटाएंगे हम लोग तो 11 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 7 में ले बाबू 2 जाएगा तो आपके 5 हो जाएगा, 56 हो गया। तो याद रखिए कि 8 7 56 माइनस x बराबर आपका ये 7 आया है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे चला जाएगा x बराबर -7, यानी कि आपका x का वैल्यू क्या आ गया है, तो -7 आ गया है। ठीक, तो यही आपका यहाँ से आंसर रहा, यही आपका आंसर रहा। यहाँ x के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। ठीक, ये x के वैल्यू के जगह पर आप -7 रखेंगे तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, तो आपका अब बिंदु हो जाएगा -7, 0, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है क्वेश्चन नंबर 8 की y का वह मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान बोला था तो y का मान 0 रखे थे, इसमें y का मान बोला है तो x का मान 0 रखेंगे, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, दिया है, इसका बीच की दूरी मात्रक 10 दिया है। चलिए अब इसे अमल करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया था, बिंदु आपका दिया था PQ, तो मैंने PQ का मान भी पुट कर दिया हूँ। ठीक, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका दिया है 10 मात्रक, तो क्वेश्चन में आपका 10 मात्रक दिया, मैं 10 मात्रक लिख दिया हूँ, यानी कि PQ आपका दिया है 10 मात्रक। ठीक ना, तो हमने लिख दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी तो आप जानते हैं, लिखेंगे कैसे, चलिए ठीक है, लिखिए √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मात्रक आपको लिखते जाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट किए हैं तो रख लीजिए x1 माइनस x2, x1 कामा x2, इसका मान रख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक, रख लिए। अब इसको यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करेंगे, तो पुट करेंगे, देखिए x1 के वैल्यू इसका दिया है 2, तो रखिए 2, माइनस दिया है x2 तो 10 लिखिए 10 होल स्क्वायर प्लस y1 बोला है आपका -3 रखिए, y2 बोला है आपका y तो रखिए y, ये आपका 10 बोला है। ठीक, जब 10 बोला है तब इसको अब हम लोग हल करते हैं, होल स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा आपका √ में -8 का होल स्क्वायर प्लस इसको रहने दीजिए -3 y का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 10 आपका हो गया। ये हो जाएगा आपका √ में 64 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर आपका 10। जब इतना हो गया तो अब बोलिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 64, ये -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 10 का वर्ग। ठीक, तो आपका इसको करते हैं, ये 64 हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 9 हो जाएगा, प्लस आपका b स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2a b, आपका b y दिया है। ठीक ना, प्लस 2ab बराबर आपका ये 100 हो गया। ठीक ना, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 73 हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 6y
इज इक्वल टू 100 हो गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि 73 को उधर पक्षांतर करते हैं। 73 को पक्षांतर करेंगे तो होगा क्या, ये आपका, अब ये जो 100 है उसको इधर लाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं इधर y² प्लस 6y, ये प्लस आपका 73 है, ये 100 इधर आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y, इधर माइनस आपका हो जाएगा 27 बराबर 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करते हैं, देखिए करते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये कैसे आया, तो हमने देख 27 था ना, तो ऐसा करना है, गुणा करने पर यहाँ पे 27 आना चाहिए, 27 गुणा करने पर आपका 27 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये आपका 6y होना चाहिए। तो हमने ऐसा कर दिया कि ये 9 3 27 गुणा करने तो 27 आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस प्लस गुणा तो माइनस ही होगा, माइनस 9 3 27 हो गया। इसमें से 9 में से हम -3 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो वही है, ठीक। उसके बाद में अब इसको हम लोग इसमें से कामन लेते हैं, तो कामन लेंगे, इसमें से y कामन हो जाएगा, तो बचेगा y प्लस 9, यहाँ पर माइनस कामन लेंगे 3, तो हो जाएगा y प्लस ये भी हो जाएगा 9 बराबर 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y प्लस 9, अगला ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे, जब मान निकालेंगे तो एक हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y बराबर -9 होगा। अगला होगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर एक आएगा आपका 3। आपका 2 रिजल्ट आया है, ठीक। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया है। जब क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला है कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, इन दोनों से ये समदूरस्थ है, बीच की दूरी दिया है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसे अब हम लोग हल करते हैं। जैसे आपका मान दिया था, ऐसे रेखा दिया है, इस रेखा पर P आपका दिया है, जिसका निर्देशांक दिया था 5 -3, ठीक। ये आपका R दिया है, R का निर्देशांक आपको दिया है x,6। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया है समदूरस्थ बिंदु Q, इसका वैल्यू दिया है 0,1, ठीक। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं हल। प्रश्न नंबर आपका ये कितना था, तो 9 था, तो लिखते हैं हल। चूँकि Q समदूरस्थ है, चूँकि Q समदूरस्थ है P व R से, P और वह R से, ये क्या समदूरस्थ, जितनी दूरी यहाँ से इतने होगा, यहाँ से इतना इसका होगा, ठीक। दोनों के बीच की दूरी बराबर होंगी, अतः PQ बराबर ये QR होगा, इसके बराबर ये होगा, ठीक। अब हम लोग इसको मानते हैं, इसी को मान लें x1 y1 x2 y2 x2 y2। हम अपने सुविधा के लिए इसको x1 y1 इसलिए माने कि अगर एक बार इसको लेते हैं तब भी x1 y1 इसमें भी काम आ जाएगा, और इसको लेते हैं तब भी काम आ जाएगा। अलग अलग अगर हम लोग लेते हैं तो काटना पड़ेगा, इस वजह से हमने एक उसी को ले लिया। चलिए अब डायरेक्ट हल करते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी ले लीजिए, इसके लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। हमने 2 बिंदु ले लिया। अब इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वैल्यू आपका x1 का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 0, रखिए 0, माइनस x2 का वैल्यू आपको दिया है 5 लिखिए, होल स्क्वायर कीजिए। आपका y का वैल्यू y1 का वैल्यू आपको दिया है 1, रखिए 1,
माइनस y2 का वैल्यू आपको दिया है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें देखिए आपका x1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0, तो 0 रखिए। x2 का वैल्यू इसमें x दिया है तो x रखिए, होल स्क्वायर कीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया है y1 आपका 1, तो y1 1 रखिए। y2 आपको दिया है 6, तो 6 रखिए, होल स्क्वायर कीजिए। दोनों को करने के बाद यहाँ से अब हल करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको करते हैं तो ये तो बाबू आपका होल स्क्वायर माने x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 5 5 25 माने 25 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे। जब दोनों साइड वर्ग करेंगे तो होगा क्या, आपका यही होगा कि अंडर रूट हट जाएगा। ये आपका अंडर रूट हटेगा तो आपका 25 + 16 41 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे पक्षांतर करते हैं, तो x स्क्वायर इधर इसको 41 रह दीजिए यहीं पे, माइनस इधर लाइए 25 कर दीजिए। x स्क्वायर बराबर ये आएगा आपका +-4। देखिए आपका आता है 16, ये कितना आएगा 16 आएगा। चलिए 16 आ गया x स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो अंडर रूट में आ जाएगा 16, ये हो जाएगा x। तो x का वैल्यू आपका 4 आएगा। कितना आएगा, तो 4 आएगा। ये जो 4 अंडर रूट से आता है बाहर, ये प्लस माइनस रहेगा। ठीक, ये +-2 इसका वैल्यू होगा। ठीक ना। तो अब इसको हम लोग को ये भी बोला है कि QR भी निकालना है। यहाँ से QR बोला है, QR इसको बोला है, तो इसको तो हम लोग निकाल ही लिए ना, अलग अलग साइड से निकाल ही लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर बोल दिया तो फिर निकाल लेते हैं। QR भी निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पे कर देते हैं, QR ले लीजिए। QR बराबर आपका वही फार्मूला लिखिए आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे आप जो मिला है x, इसका वैल्यू एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। 6 तो दिया है, ये x का वैल्यू अभी यहाँ से प्राप्त किए हैं ना आप, x का वैल्यू आप प्राप्त किए हैं, तो प्लस माइनस वहाँ पे रखना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो प्लस माइनस, अब ये 4 आएगा। इस 4 को रखेंगे, एक बार 6 तो दिया है, ये है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे 4 6 रखते हैं, तो आपका हो जाएगा ये x1 के जगह पे, चलिए प्लस माइनस दोनों मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मान लीजिए इसको 4 - 0, 4 - 0, ये 4 x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, चाहे x2 इसको रहने दीजिए, x1 कोई दिक्कत नहीं है, x1 और x2 किसी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दिया है। अब y1 मानिए, तो y1 के लिए आप ले लीजिए 6 - 1, ये 6, इसको ले लीजिए 6 -1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं, 6 1, 6 - 1। अगर आप 1 - 6 कर दे तो बात वही होता है, रिजल्ट उसका वही आएगा, इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको अब हल करते हैं, ये 16 हो जाएगा, ठीक ना, और ये आपका हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आएगा अंडर रूट में 41, अंडर रूट में 41, ये मात्रक रहेगा, 41 मात्रक, 41 मात्रक। तो अब देखिए 41 मात्रक, आपने r का वैल्यू कुछ पाया है ना, r का वैल्यू क्या पाया है, r का वैल्यू +-4 6 पाए हैं। तो r का वैल्यू जो आप पाए हैं +-4 6, उसको आप देखिए केस नंबर 1 में रखते हैं, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। r बराबर आप एक बार रखिए +4 6, एक बार रख लीजिए -4 6, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 में करना क्या है हमें, केस नंबर 1 मतलब यही करना है कि PR निकालना है हमें, PR यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, इसका वैल्यू एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, दोनों पर रखकर हल करेंगे। तो चलिए एक बार पहले प्लस रखते हैं हम, PR बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। ठीक, तो एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे। तो इस बार प्लस रखते हैं, इसमें हम प्लस रखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 कामा, देखिए ये 4 प्लस माने हैं और इसमें 5 दिया है, 4 और 5 इसका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना 5 4, तो प्लस माने थे, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 बोला है। तो y1 आपका इसमें मान लीजिए, किसी को मानिए ना, इसी को मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो y1 आपके 6 हो गया और ये आपका यहाँ पे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 हो गया। इसका होल स्क्वायर करिए, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप 81 हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट में 82 हो गया आपका, अंडर रूट में 82 मात्रक आ गया। कब, जब आप पॉजिटिव वाला लिए हैं तब। इस बार निगेटिव वाला लेते हैं, सेम प्रोसेस वही होगा। केस नंबर सेकेंड हो गया आपका, केस नंबर सेकेंड, इसमें आपका निगेटिव वाला आता है। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस बार रखते हैं निगेटिव के लिए, तो जो मैंने वैल्यू पुट किए थे वही करना है, बस यहीं पे क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर जो हम लोग प्लस रखे थे यहीं पे माइनस करना है, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर -5 तो -5 ही रहेगा, ये 6 था तो 6 ही रहेगा, 3 है 3 है, बस यहीं पर माइनस करना है। तो चलिए इसको यहीं से हम कर देते हैं, -4 कर दे रहे हैं, इसी वैल्यू को रख दे रहे हैं, -4 हो गया, प्लस -5 तो था ही, होल स्क्वायर प्लस इसको उतारते हैं 6 + 3। भैया कुछ नहीं किए हैं, इस बार माइनस लिए हैं, अगली बार प्लस लिए थे, बाकी सेम प्रोसेस वही है। चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये -9 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 3 9, तो फिर 9 81 हो जाएगा। अभी ये 81 हो गया, तो ये देखिए 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 81 को जोड़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 दूना के 16 हो जाएगा, 162 हो गया। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, चलिए लिख भी दिए हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग 81 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 81 जो है ये किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है तो देखते हैं। तो 81 ये 9 का वर्ग है, तो 9 √ 2 हो जाएगा, 9 √ 2 मात्रक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया है। जब क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया है तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। मैं आपके सुविधा के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का लिख दिया हूँ, बिंदु जो A और B दिया था मैंने लिख दिया हूँ। आप समदूरस्थ के लिए बोला था x और y, तो हमने इसको भी लिख दिया है। अब इसका हम लोग कुछ वैल्यू निकालना है, तो चलिए पहले देखते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है ये बराबर ये होना चाहिए, अर्थात AP बराबर आपका BP होना चाहिए। चलिए लिखते हैं हल। समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए AP बराबर PB या BP, बात वही होता है। चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको भी कर लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको भी मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। अब वैल्यू रख दिए हैं। चलिए अब इसका पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे x1 का वैल्यू आपको दिया है x, रखिए x। x2 का वैल्यू आपको दिया है 3, रखिए 3 होल स्क्वायर। y1 आपका वैल्यू दिया है y, रखिए y। y2 का वैल्यू दिया है 6, तो रखिए 6 होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ठीक, इसमें x1 का वैल्यू दिया है x, तो रखिए x। इसमें x2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, देखिए तो माइनस दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर प्लस ये y1 का वैल्यू आपको इसमें दिया है y, तो y रखिए। y2 का वैल्यू आपका 4 दिया है, तो 4 रखिए, होल स्क्वायर कीजिए। ठीक, दोनों को साथ में करते रहें। जब इतना कर लेते हैं
तो ऐसा कर देते हैं कि यहीं पे हम लोग कर दे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट दोनों का है ना हट जाएगा, तो हट जाएगा तो होगा क्या, तो होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको देखने से मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये फार्मूला आ रहा है, बार बार एक में a प्लस बी का आ रहा है, एक में एक माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैं दोनों फार्मूलों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये दो फार्मूला है जिसका हम उपयोग करेंगे अभी इसमें। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, अर्थात ई फार्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बोला तो माइनस 2, a दिया है x, अब b दिया है आपका 3, फिर इसमें दिया है आपका देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab। ठीक, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे हल करते हैं, देखिए आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माय गॉड प्लस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूना के 8y। आप देखिए x एक सेम है जो कट जाएगा, और ये 9 भी सेम है जो कट जाएगा, वाई स्क्वायर सेम है, एक कट जाएगा। अब कुछ कटने वाली चीज़ें नहीं है, तो जो कटने वाली चीज़ें नहीं हैं उसे आप एक साइड पक्षांतर कीजिए। चलिए इधर रखते हैं, ये माइनस 6x हो जाएगा, प्लस आपका ये 36 हो गया, माइनस ये 12 हो गया, y ये आपका हो गया 6x प्लस ये आपका 16 हुआ माइनस 8y, अभी यहीं पे रहा। अब पक्षांतर करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 12y, इसको लाइए इधर माइनस 6 हो जाएगा, और ये आपका ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 8 बराबर 0 हो गया, 8y बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि माइनस 6x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 12x, और ये देखते हैं कि यहाँ पे 16 कहीं था भाई, छूट गया क्या, 16 ये 16 यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस हुआ है, ये प्लस है ना, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये घटेगा इसमें से ये, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20। ठीक, अब यहाँ पे y है, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y बराबर 0, तो ये माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 12x, ये प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो यहीं पर आंसर आप छोड़ दीजिए, यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।